हे होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। दिस इज वैभव पांड्या और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारा फीस वेवर सिस्टम। देखिए, फीस वेवर का क्या मतलब होता है। अगर कोई स्टूडेंट इस टर्म से नहीं फैमिलियर है तो सबसे पहले मैं बता दूं वेवर का क्या मतलब है कि समथिंग विच इज रिड्यूस्ड और कट ऑफ। तो फीस वेवर का क्या मतलब हुआ कि सपोज किसी कोर्स की फीस 20,000 है और आप एलिजिबल हो 50% वेवर के लिए, तो आपको 20,000 डिपॉजिट ना करके केवल 10,000 फीस ही डिपॉजिट करनी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फीस वेवर। नाउ इफ यू सी, मेरा जो 20 इयर्स का टीचिंग प्रोफेशन है उसमें हर साल मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आया कि जिनकी ग्रेस्पिंग पावर, एक पढ़ने की अर्ज, एनालिटिकल स्किल, एप्लीकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी थी, बट दे हैड सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। हमने हमेशा पूरे इस 20 इयर्स की जर्नी में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ऑप्शन रखा कि कभी भी उनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स उनके लर्निंग में ऑब्स्टिकल ना बने। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कई स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं इस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने के लिए और वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अप्रोच ही नहीं करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे ही नहीं। दे हैव सम हेजिटेशन। सो फ्रॉम दिस ईयर वी हैव एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फॉर फीस वेवर कि कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, जिसके में अर्ज है पढ़ने की, जिसके में एक विलिंगनेस है, तो उसमें कहीं से भी फाइनेंस उसके लिए ऑब्स्टिकल ना हो। Now let's see कि what is the fees waiver system, क्या इसका प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं what is the meaning of अल्फा टेस्ट। देखिए, अल्फा टेस्ट बेसिकली हमारे कोर्सेस में अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप फीस का वेवर पा सकते हो। ना कोई भी स्टूडेंट, देखिए अल्फा टेस्ट इज एन ऑप्शनल टेस्ट, ये सबको देने की नीड नहीं है। जब आप नए बैच में एडमिशन लेते हो तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, अपना नाम एनरोल करा सकते हो अल्फा टेस्ट के लिए, अगर आपका डिजायर है फीस में वेवर पाने का। ठीक है, तो अल्फा टेस्ट इज एन ऑप्शनल टेस्ट। एनी स्टूडेंट हु डिजायर्स टू हैव फीस वेवर कैन ऑप्ट फॉर द अल्फा टेस्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फीस वेवर एंड व्हाट इज द अल्फा टेस्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट को क्या करना है, उसको जिस भी बैच में एडमिशन लेना है, लाइक 11th फाउंडेशन या 12th फाउंडेशन या पास आउट एनी बैच, वो उसमें एनरोल हो सकता है बाय पेइंग अ नॉमिनल फ्रैक्शन ऑफ फीस विच इज कॉल्ड द एनरोलमेंट फीस। ये एक बहुत ही नॉमिनल फ्रैक्शन होती है फीस की। जैसे सपोज करो बैच की फीस 20,000 है तो द एनरोलमेंट फीस विल बी 4,000 विच विल ऑल्सो बी रिफंडेबल इफ इन केस द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू नॉट ज्वाइन। अगर वो अल्फा टेस्ट में उसका फीस वेवर नहीं एलिजिबल होता है और वो चाहता है कि नहीं भाई वो बिना फीस वेवर के नहीं आगे कोर्स कर सकता है, तो ये एनरोलमेंट फीस उसको फुली रिफंडेबल है। करेक्ट। उसके बाद क्या है, उस स्टूडेंट को 20 डेज ड्यूरेशन की मेरी क्लासेस करनी है। करेक्ट। 20 डेज में उसका कोई भी टेस्टिंग नहीं होगी। 20 डेज के बाद देयर विल बी एन अल्फा टेस्ट जिसमें जो मैंने 20 दिन, जो मैंने 20 डेज ड्यूरेशन में पढ़ाया है, केवल उसकी टेस्टिंग होगी। सी, यहां मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपके प्रीवियस क्लासेस में आपको क्या पढ़ाया गया है, कितना डेप्थ में पढ़ाया गया है। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मान लो क्लास 12th का स्टूडेंट है, उसे लगता है कि मेरा क्लास 11 का फिजिक्स बहुत ही वीक हो गया है, तो मैं अगर पहला चैप्टर कूलम्स लॉ पढ़ूंगा भी और उसमें अगर मैकेनिक्स का कोई कंसेप्ट आएगा तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो यहां आपको ये एप्रीहेंशन होने की नीड नहीं है, क्योंकि अल्फा टेस्ट में वही कंसेप्ट्स आपके टेस्टिंग किए जाएगी जो मैं पढ़ाऊंगा। सो आई विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द जीरो लेवल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि व्हाट यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ योर प्रीवियस क्लास, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आप प्रीवियस क्लास में कितना पढ़े हो, कितना नहीं पढ़े हो, अल्फा टेस्ट में उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस ड्यूरेशन में कायदे से अटेंटिवली क्लासेस कर रहे हो, यू विल श्योरली परफॉर्म वेरी वेल इन द अल्फा टेस्ट। ओके, देन एज आई टोल्ड यू कि अल्फा टेस्ट इज एन ऑप्शनल टेस्ट, और वो स्टूडेंट्स जिन्हें फीस वेवर नहीं चाहिए, वो चाहे तो अल्फा टेस्ट उन्हें देने की नीड नहीं है। इट इज नॉट अ कंपल्सरी टेस्ट, ये उन्हें ही देना है जिन्हें फीस वेवर चाहिए, उनके लिए मस्ट है। ठीक। As I told you, the test will be based on only the concepts taught during the 20 days period of my classes. Already मैंने इस पर क्लियर कर दिया कि आपको एप्रीहेंशन होने की नीड नहीं है कि भाई मेरा पीछे का नॉलेज नहीं है, मैं 12th में आ गया हूँ, मेरे को 11th का नहीं आता हूँ, तो मैं ये टेस्ट दूंगा भी तो मेरा कहाँ से स्कोर आएगा। नो, आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग फ्रॉम द जीरो लेवल, और वो अगर आप पढ़ रहे हो तो यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल। Not depending upon the percentage obtained by the student in the alpha test, we will have the provision of fees waiver. ये पूरी डिटेल रहेगी, हर बैच की अलग डिटेल है। जैसे मान लो कोई फॉर एग्जांपल आप टेस्ट में 90% के ऊपर स्कोर करते हो, तो यू विल हैव लाइक 100% फीस वेवर। तो इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज आप कितना स्कोर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ फीस वेवर है।
जो 50% फीस वेवर से लेके 100% यानी कंप्लीट फीस वेवर है, ठीक है। यानी मिनिमम रेंज 50% है और मैक्सिमम रेंज 100% है कि कंप्लीट फीस वेवर, डिपेंडिंग आपकी परफॉर्मेंस अल्फा टेस्ट में कैसी रहती है। नो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और या आप हमें कॉल कर सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो दिस इज अबाउट द फीस वेवर एंड आई एम श्योर कि let the finance be no obstacle in your way of optimum learning. Take care.